अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में किया कमाल। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने रोक दिया बीजेपी का विजय रथ। महाराष्ट्र में चला उद्धव और शरद का जादू। विपक्षी दलों की एकजुटता से बीजेपी पड़ गई अकेली। चुनाव के नतीजों से साफ हो चुका है कि देश में लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हालांकि अब की बार 400 पार के नारे को बीजेपी धरातल पर नहीं उतार पाई और वो सिर्फ चुनावी नारा बनकर रह गया। इंडिया गठबंधन की एकजुटता और चुनावी चक्रव्यूह में फंसी बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले कुछ कम सीटों से संतोष करना पड़ा। विपक्षी गठबंधन की सीटों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया। इसी के साथ इंडिया ब्लॉक के नेताओं का सियासी कद भी राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ गया है। कांग्रेस को अकेले दम पर 100 सीटें भी हासिल नहीं हुई हैं, लेकिन बीजेपी की सीटें कम होते देखकर वो गदगद है। पार्टी अध्यक्ष खड़गे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को मिली जीत को राहुल गांधी की मेहनत और भारत जोड़ो यात्रा का नतीजा बता रहे हैं। वहीं नतीजे आने के साथ ही राहुल का बीजेपी पर हमला भी तेज हो गया है। ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। बंगाल में बीजेपी के साथ ममता ने फिर खेला कर दिया। इस बार बीजेपी यहां पर 2019 का परफॉर्मेंस भी रिपीट नहीं कर पाई। ममता के गढ़ में बीजेपी की स्थिति सुधरने की जगह और ज्यादा खराब होती दिख रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी को बंगाल में 18 सीटें मिली थी, तो वहीं इस बार वो 12 सीट पर ही सिमट गई। तृणमूल कांग्रेस 2019 में 22 सीटों पर काबिज थी, वो अब बढ़कर 29 सीटों तक पहुंच गई है। सबसे बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश में हुआ। यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर अकेले दम पर 36 सीटें हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा नफे में है। इन नतीजों के आने के साथ ही अखिलेश यादव का कद भी राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ गया है। यूपी में मिली बम्पर जीत से अखिलेश यादव गदगद नजर आ रहे हैं। बदलाव की हवा बिहार से भी चलती दिखाई दे रही है। इन चुनावों में तेजस्वी बिहार में भले ही कांग्रेस के साथ मिलकर कोई बड़ा कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन 4 सीटों पर जीत हासिल कर तेजस्वी ने साफ संकेत दे दिया कि उनको राजनीतिक रूप से कम आंकना बीजेपी के लिए बड़ी भूल साबित हो सकती है। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। उनकी पार्टी ने खुद तो अच्छा प्रदर्शन किया ही, साथ ही विरोधी खेमे को आधे से कम में समेट दिया। उद्धव की जीत में सिंपैथी फैक्टर के साथ उनकी स्ट्रेटजी का बड़ा रोल माना जा रहा है। उद्धव ने शिव सैनिकों के मनोबल को कमजोर नहीं होने दिया। यही वजह रही कि वो इंडिया गठबंधन में न सिर्फ अच्छी सीटें लेने में सफल रहे, बल्कि बीजेपी के बराबर सीटें भी जीत गए। शरद पवार ने नए नाम और नए निशान के साथ कुछ इस अंदाज में चुनावी जंग लड़ी कि एनडीए गठबंधन दिखता ही रह गया। नतीजे बता रहे हैं कि शरद पवार को यूं ही सियासत का चाणक्य नहीं कहा जाता। विचार की वो लड़ाई थी। लोगों को मालूम था भाजपा के विरोध में हम लड़ रहे हैं। पवार साहब ने किया हुआ काम, सुप्रियाताई ने किया हुआ काम, वहाँ पे जो सब महाविकास आघाड़ी से कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नागरिक, इन सब के कारण सुप्रियाताई का विजय हुआ है। देश में भले ही लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर हैट्रिक लगाने वाले हैं, लेकिन इस बार देश को एक मजबूत विपक्ष मिला है। उम्मीद है कि इंडिया ब्लॉक के नेता संसद में जनता की आवाज को जोरदार तरीके से रख सकेंगे और संख्या बल के दम पर सरकार को अपनी मांगे मनवाने के लिए मजबूर करने की स्थिति में होंगे। टीम न्यूज़ नेशन।